दो खबरें, एक तो अमेरिका ने स्टडी वीज़ा जो कि आर्जी तौर पर मुअत्तल किया था, अब उसको दोबारा ओपन कर दिया है, लेकिन एक शर्त लगा दी है। अगर स्टूडेंट्स अमेरिका जाने के लिए जो इंटरव्यू देने जाते हैं उस दौरान उस शर्त पर अमल करेंगे तो उनका वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, वरना वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वो शर्त क्या है ये भी आपको बताते हैं। दूसरा, सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा जो कि हज की वजह से उसको कुछ देर के लिए मुअत्तल किया था, उम्रा वीज़ा दोबारा खोल दिया है, लेकिन सऊदी अरब ने भी पहले से ज़्यादा मज़ीद सख्तियाँ कर दी हैं। ये सख्तियाँ ट्रैवल एजेंट के लिए हैं, अवाम के लिए नहीं। तो वो क्या हो सकता है कि जी अवाम के लिए सख्तियाँ नहीं हैं लेकिन ट्रैवल एजेंट के लिए हैं, और लोग जो है ना वो इन चीज़ों से अवेयर उनका जो है ना होना ज़रूरी है सऊदी अरब जाने से पहले। तो दोनों खबरें छोटी छोटी आपके साथ सोचा डिस्कस कर दूं। पहली खबर अमेरिका के हवाले से। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि अमेरिका में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो अमेरिका में लोग रहेंगे वो हमारी पॉलिसियों के मुताबिक रहेंगे। अगर हम कहेंगे कि ये करो तो वो करें, अगर हम कहेंगे कि ये चीज़ ना करना तो वो ना करें, बहस ना करें, इजहार राय की आज़ादी के हवाले से जो है ना वो कोई इकदाम ना करें। हमारी मर्ज़ी होगी तो कोई भी काम आप कर सकते हैं, वरना नहीं। तो इस सिलसिले में उन्होंने स्टूडेंट्स जो अमेरिका में ऑलरेडी है उनको डिपोर्ट भी किया है, अरेस्ट भी किया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए थे इसराइल के ख़िलाफ़। तो अब जनाब उन्होंने फिर वीज़ा सिस्टम पूरी दुनिया के लिए मुअत्तल कर दिया था, स्टडी वीज़ा, ख़ुसूसन स्टडी वीज़े के हवाले से कि स्टूडेंट्स के जो वीज़े जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना उनको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया जाए। तो अब जनाब ताज़ा तरीन खबर यह है कि दोबारा ओपन कर दिया गया है, अब स्टडी वीज़े अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। वो क्या है? अब जब आप स्टडी वीज़े के इंटरव्यू के लिए जाएंगे एम्बेसी किसी भी कंट्री से, तो वो ऑफिसर जो आपको वीज़ा देगा, आपका इंटरव्यू करेगा, तो वो पहले तो नहीं लेकिन आप पूछेगा कि जी अपना सोशल मीडिया तमाम जो आपके अकाउंट्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो खोल के तो मोबाइल हमारे वाले कर दो। अब वो क्या करेगा? वो स्क्रॉल करेगा आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर किस किस किस्म की जो है ना पोस्टें अपलोड करते हो। ये पहले भी हम 4-5 दफ़ा वीडियो बना चुके हैं कि ऐसा करने जा रहे हैं अमेरिकी हुकूमत, और अब जनाब ये फैसला हो गया है, इसलिए नई खबर है। ये पहले भी हमने खबरें बनाई हैं कि सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो चेक किया जाएगा, तो अब ये फैसला हो गया है। अगर उन्होंने देखा कि जी आप बंदा तो मौलवियों की खबर बड़ियाँ शेयर करता पाया, या तो जनाब बड़े गाली गलूच और नफरत वाली पोस्टें शेयर कर रहा है, बेशक वो अमेरिका के ख़िलाफ़ ना हो, अपनी हुकूमत के या अपने लोगों के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो जनाब उसको वीज़ा नहीं देंगे। समझ आ गई? अब जो लोग धड़ाधड़ लोगों को कढ़ते सन गालां ते जनाब फेक अकाउंट बना के ते एक दूजे दे जाली तस्वीरां बना के ते लोगों की माँ भैन करते सन, बच्चे ਜਿਹੜੇ सन नवे हैं जी, अब उनके लिए वीज़ा लेना मुश्किल हो गया है, स्टडी वीज़ा, खा वो कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो। तो ये जो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उसका मतलब ये है कि बाहर जाके जो यहाँ भी शैतानियत ज़हन के बच्चे होते हैं वो बाहर भी जाके वैसे ही करेंगे। तो किसी मौलवी की पोस्ट शेयर की होगी, किसी जो ये तंजीमें जो होती हैं जिनको वो तो दहशतगर्द कहते हैं लेकिन हम नहीं कहते, हम जहादी तंजीमें कहते हैं। तो जनाब जो जितने भी क्या आप कह सकते हैं ये मौलवी हज़रात हैं जो कि जहाद की बात करते हैं या किसी चीज़ की, वो आप शेयर की होगी तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ अब बात करेंगे हम सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा दोबारा ओपन कर दिया है, हज जो है ना उस हज की वजह से मुअत्तल किए हुए थे वीज़े। अब क्या किया है नए सिस्टम के तहत, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है उम्रा का तो आपको होटल बुकिंग और फ़्लाइट रिजर्वेशन सबसे पहले बुक करवानी होगी, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना होगा। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि एजेंट के पास लोग जाते थे, एजेंट उनका पासपोर्ट, तस्वीरें और पैसे ले लेते थे, उसके बाद जब उनका वीज़ा अप्लाई करते थे तो खुद ही उनके फॉर्म पर फर्जी से किसी होटल का नाम डाल देते थे, और जो डमी टिकट होती है ना रिजर्वेशन की, वो उसका नंबर डाल के वीज़ा अप्लाई कर देते थे तो वीज़ा लग जाता था। ठीक हो गया? अब जनाब हुकूमत ने कह दिया, सऊदी हुकूमत ने, कि ये जो एजेंट हैं ये फ़र्ज़ी बुकिंग नहीं चलेगी, फ़र्ज़ी होटल की टिकट नहीं चलेगी, और ना ही ये जो ट्रैवल है जहाज़ की टिकट फ़र्ज़ी नहीं चलेगी। उसको 100% आपने बुक करना है, होटल को भी और टिकट को भी, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें। समझ आ गई? अब उससे क्या होगा? होता क्या था पहले? ये होता था कि जो एजेंट है ना वो वीज़ा अप्लाई कर देते थे, वीज़ा लग भी जाता था, लेकिन उन्होंने होटल रिजर्वेशन नहीं करवाई होती थी क्योंकि वो तो डमी दी होती थी ना।
अब जनाब ये जो जत्था है, ये जो लोग हैं, वो जब जाते थे उम्रे वाले 10-12 जितने भी लोग उस ग्रुप में होते हैं, तो वहाँ एयरपोर्ट पे जब जाते थे तो वहाँ से जनाब उनको लेके तो मुख्तलिफ होटलों में घुमाया जाता था और उनका नुमाइंदा जाता था होटल में, भाजी 20 बंदे कमरे मिल जाएंगे। अगर वो कहता नहीं तो फिर ये गाड़ी अगले होटल में चली जाती। तो इस तरह ये हाजी या जो उम्रे वाले लोग थे इनको ख्वार किया जाता था। फिर जनाब कोई सस्ता सा मुनासिब सा शहर से या मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा से दूर जो होटल हैं वो इनको मिलते सस्ते, और वहाँ पर फिर हाजियों को या ये जो लोग हैं उम्रे वाले इनको रखा जाता। फिर जो उम्रे वाले लोग हैं वो एजेंटों को कहते कि भाई आपने तो कहा था कि जी बिल्कुल रहाइश जो है ना वो मस्जिद उल हराम के बिल्कुल पास होगी, खाना काबा के पास होगी, अभी तो आपने बहुत दूर हमारा होटल कर दिया है। तो इस तरह जो एजेंट है ना वो लोगों को काफ़ी जो है ना वो इस तरह ख्वार करते थे। अब ये फ़ायदा जो है ना लोगों को होगा, क्योंकि एजेंट ने पहले ही आपकी बुकिंग कर देनी। बेशक आप वीज़ा एजेंट के ज़रिए लोग आएंगे, लेकिन एजेंट आपकी बुकिंग पहले ही कर देगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आपका वीज़ा लगेगा, आप जनाब जो आपकी फ़्लाइट होगी उसके ज़रिए सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ जाके एयरपोर्ट से सीधे उस होटल में चले जाएंगे मिनटों में, कि जिसकी बुकिंग ऑलरेडी करवाई होगी। तो अब जनाब ये चीज़ें नहीं हैं। इसके साथ साथ जो लोग 3 महीने का वीज़ा लेके जाते थे, फैमिली वीज़ा, या 6 महीने का उम्रे पे जाते थे लेकिन फैमिली वीज़ा लेके चले जाते थे, ख़ास तौर पर वो लोग जो बाहर हैं, मर्द हज़रात काम करते हैं सऊदी अरब में, तो अपनी बेगम को अगर उन्हें कुछ अरसे के लिए अपने पास रखना होता था तो वो उनका फैमिली वीज़ा लगवा लेते थे, विज़िट वीज़ा। तो अब बेगम जाती थी, उनको उम्रा करवाते, उसके बाद फिर जनाब पूरे 3 महीने अपने पास रखते। होटल की बुकिंग कोई नहीं होती थी तो वो बेगम अपने हस्बैंड के पास रहती थी। अब जनाब जो लोग अपना विज़िट वीज़े को इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरा ख्याल वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अभी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अनक्लियर हैं, उनको क्लियर होना है। तो ये ना हो कि आपका पैसा, बुकिंग, ये सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएँ। लेकिन अगर आपने जस्ट उम्रे के लिए जाना है और एजेंट के ज़रिए जाना है तो फिर आप कर सकते हैं अप्लाई। वो अलग बात है कि हर एजेंट का अपना रेट होता है, और उस रेट की भी वजह ये होती है कि बाज़ जो है ना फ़्लाइट का किराया होता है, बाज़ में होटल की जो है ना प्राइसेस होती हैं। किसी का होटल ये होता है कि जी हमें 5 स्टार होटल चाहिए, ठीक है ना, किसी का ये होता है कि जी हमें कोई भी होटल मिल जाए। तो जो कहते हैं ना कोई भी होटल मिल जाए, उनका पैकेज थोड़ा सा कम होता है, 25-30 हज़ार रुपये कम होता है। जो कहते हैं नहीं जी रहायश A1 होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट A1 होने चाहिए, पैसे की फिक्र नहीं, तो उनका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि आप किस चीज़ की सहूलियत ले रहे हैं। तो अब जनाब विज़िट वीज़ा जो है ना, बहरहाल विज़िट वीज़ा तो खैर आप भी घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कि चले एजेंट है ना, पैसे देते हैं और हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और वही हमारा वीज़ा लगवा देगा। तो इस वक्त जो वीज़ा की सिचुएशंस हैं, ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुबई और यूरोपियन कंट्रीज़, थोड़ी सी उसमें स्ट्रिक्टनेस आ रही है, सख्तियाँ आ रही हैं, क्योंकि इसको बड़ा मिस यूज़ किया है। सऊदी अरब की ये जो पॉलिसी है, इसका मतलब ये था कि लोग यहाँ से जाते थे और वहाँ से या तो भीख मांगने शुरू हो जाते थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि किस होटल में वो रह रहे हैं। अब चेक भी किया जा सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अब नई पॉलिसी के मुताबिक ट्रैवल करते हैं सऊदी अरब का, तो वहाँ जाएंगे तो जिस होटल की आपने एम्बेसी को वीज़ा से पहले वो डिटेल दी होगी कि जी मैंने फ़लाँ होटल में रहना है, तो वो चेक भी कर सकते हैं और छापे मारते हैं रैंडमली। अगर आप वहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ से बुकिंग करवाइए, उत्थे जाके जनाब अपने के यारां दोस्तां दे कोल तुसीं गए होए या कुछ भी है, तो उसका हो सकता है आपको जुर्माना भी कर दिया जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो रूल्स होते हैं ना किसी भी कंट्री को, उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि रूल्स उनके कुछ है और असी कहिए नहीं जी अहां ते नहीं जे मनना, तुसीं करो जो मर्जी। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता बाहर के मुल्कों में। वो की कहते हैं कि किसी के मुल्क में जाके आने टड्डना यानी कि अखां वहानियाँ, भाई बर्दाश्त तो वो जितना मर्जी गरीब मुल्क है वो नहीं करता, ठीक है ना। उनकी जो होती है लिमिट होती है, कवानीन होते हैं, उनके दायरे में रहना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि पाकिस्तान की जो लोग अमेरिका में रहते हैं, तो वो वहाँ बैठ के अमेरिका में बैठ के हमें दर्स दे रहे होते हैं कि भाजी पाकिस्तान च ज़हारे राय दी आज़ादी कोई नहीं आएगी, देखो जी इतने जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है। अमेरिका में बता दें वो क्या हो रहा है। अमेरिका में आप इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरा नहीं कर सकते। अमेरिका के ख़िलाफ़ मुजाहरा करना तो दूर की बात है। अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिका में रह के तो मुजाहरा करना दूर की बात है। अमेरिका में रह के आप इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरा नहीं कर सकते, डिपोर्ट कर देंगे वट एवर आपके पास ग्रीन कार्ड है। तो पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? लेकिन ऐसा समझना कोई नहीं चाहता, ठीक है ना। ये कहते देखो जी इज़हार राय की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी की एक लिमिट है। इज़हार राय की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जो मुँह चाहे कर दो, जो सोशल मीडिया पर गालां ले दो, किसी दी नंगियां फोटोआं शेयर कर दो, किसी की भी
ऐसा नहीं चलता। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पूरे यूरोप और दीगर कंट्रीज़ है ना इस चीज़ पर काफ़ी सख्ती कर रहे हैं। सऊदी अरब भी हो गया, सऊदी अरब ने अब देखा ना बहुत सारे पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया है जो वहाँ भीख मांगते थे या क्रिमिनल थे या वहाँ पे अफीम चर्स बेचने का काम करते सन। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं इनकी मदद करे, इनको बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने की तौफीक दे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।